नमस्कार दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर काम कर रहे हैं। राइट, अभी तक पिछली वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस की, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। राइट, इसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज क्या होते हैं। राइट, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसके जीरोज में क्या रिलेशन होता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास ax² + bx + c, तो इसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन होगा जब आप इनका सम करेंगे जीरोज का। प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग पिछली वीडियोज में समझ चुके हैं। राइट, तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। राइट, तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 4x³ + bx² + cx + d। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड आउट करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे, तो इन जीरोज में क्या रिलेशन होगा। राइट, जैसा कि जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की बात की थी, वहां पर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, -b/a के सम ऑफ द जीरोज। वहां पर जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता था, c/a के। तो इन द सेम मैनर आज हम लोग देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो अज्यूम दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जिसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है आज हम लोग समझते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है ax² + bx² + cx + d। राइट, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, यहां पर a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x3, b इज कोफिशिएंट ऑफ x2, x2 का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है c। राइट, एंड d इज द कांस्टेंट टर्म। राइट, और सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए जब आप इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा अभी समझते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब आप इन तीनों जीरोस को सम करेंगे, जब आप सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड अप कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू -b/a। एंड व्हाट इज b है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x2, b क्या है, x2 के कोफिशिएंट, तो इट इज इक्वल टू -b/a। एंड व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x3 कोफिशिएंट क्या हमारे पास a। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर आप जीरोस का सम करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। अगेन सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। राइट, लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट किया, बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट किया, गामा इंटू अल्फा का प्रोडक्ट किया, और तीनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इट इज इक्वल टू c/a। एंड व्हाट इज c, c is the coefficient of x, and a is the coefficient of x3। अगेन जब आप अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, -b/a। इट इज इक्वल टू -b/a। तो हमने क्या समझा, जब भी आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, इट विल इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करेंगे तो इट इज इक्वल टू c/a। और जब आप तीनों जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, -b/a।
minus d is the constant term and a is the coefficient of x cube, right? तो अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम किया तो इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने बात की क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बिटवीन रिलेशंस क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।